हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड नॉलेज टाइम। एंड आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर बिल्कुल सही पढ़ा है। इंडिया को 256 बिलियन यूएस डॉलर का जो कर्ज है वो लौटाना होगा। सही कहा आप लोगों ने, सोच सही रहे हैं। काफ़ी बड़ा अमाउंट है। अगर भारतीय रुपये में बात करूं तो ये बन जाते हैं 18 से लेके 20 लाख करोड़ रुपये। काफ़ी बड़ी रकम है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं कि इससे भारत को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि ये जो एक साइकिल है जो कि चलती रहती है। अब जैसे ही भारत ने ये पैसे, आप लोग सोच रहे होंगे अचानक से कैसे भाई, अचानक से 256 बिलियन यूएस डॉलर इंडिया को क्यों देने पड़ेंगे, ये तो बहुत बड़ी रकम है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? तो इंडिया ने ऑलमोस्ट आज से 15 से लेके 20 साल पहले तक जो कर्ज उठाया था उसकी जो डेट है वो आ चुकी है। यानी कि 2022 में भारत को अपने कर्ज को चुकाना था। जो इंडिया ने कर्ज लिया था वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, और लॉन्ग टर्म में 15 से लेके 20 साल पहले जो भारत ने कर्ज लिया था 256 बिलियन यूएस डॉलर का, अब वो चुकाने की डेट आ चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया ने इतना सारी रकम सिर्फ एक ही देश से ली है। यहाँ तक कि ये जो रकम है सबसे अलग अलग देशों से ली गई है, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक से भी इस तरह के जो रकम से उठाई गई हैं। जैसे कि किसी बैंक से ले लिए 10 बिलियन, किसी देश से ले लिए 15 बिलियन। इस तरह करके इंडिया ने काफ़ी सारा पैसा लोन के लिए उठा रखा था। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही ऐसा उठाता है, यहाँ तक कि अमेरिका, चाइना, ये सब देश उठाते हैं। तो ये एक जेन्युइन प्रोसेस है जिसको कि इंडिया ने भी कर रखा था, और इंडिया की जो डेट है वो आ चुकी है 2022 की। अब भारत को 256 बिलियन यूएस डॉलर चुकाने होंगे, और साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि भाई ये पैसे चुकाए कहाँ से जाएंगे? तो ये पैसे चुकाए जाएंगे फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज से। जी हाँ, फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज को भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। और आप लोग ये भी देख पाओगे फ्यूचर में कि जो भारत का फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज है काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ा था, अब वो थोड़ा नीचे के लेवल पर गिरने लगेगा। अगर देखा जाए तो इंडिया का फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज जो है वो इस वक्त भारत की काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि भारत के पास आप लोग जानते हैं दुनिया का सबसे जो चौथे नंबर पर आता है ना, वो इंडिया आता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज है। और इसी चीज़ का भारत को फ़ायदा भी होगा, क्योंकि इंडिया के पास इतनी मोटी रकम है जिससे कि चुकाने के लिए फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, बट इतना भी नहीं, थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, जिससे कि आप लोगों को फ्यूचर में देखने को ये भी मिल सकता है कि जो इंडिया की करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले थोड़ी सी टूट सकती है, यानी कि थोड़ी सी डिवैल्यू हो सकती है। आप लोगों को फ्यूचर में ये देखने को 2022 के अंदर ही मिल सकता है। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि ये एक जेन्युइन प्रोसेस है। मैं आपको दोबारा बता दूं, इंडिया जैसे ही इस लोन को वापस से दोबारा मार्केट से उठाएगा तो इंडिया की जो ग्रोथ है वो और 2 गुनी तेजी से होगी। और इंडिया एक ऐसी करेंसी है जो कि जब भी कर्ज उठाती है अपनी शर्तों पर उठाती है, ना कि दूसरे देशों की शर्तों पर। जैसे कि आप लोग एग्जांपल ले सकते हो श्रीलंका का। श्रीलंका ने जो कर्जा उठाया था वो चाइना की शर्तों पर उठाया था। जैसे कि चाइना ने उन्हें ऑलमोस्ट 8 से लेकर 9% इंटरेस्ट रेट पर अपना पैसा दिया था, कर्जा दिया था, लोन दिया था। लेकिन यहीं पर अगर देखा जाए तो डेवलप्ड देश, पावरफुल कंट्री जैसे कि इंडिया, वो अपनी शर्तों पर पैसे उठाती हैं, क्योंकि दुनिया भरोसा करती है इंडिया पर। दुनिया जानती है कि ये देश कभी नहीं डूब सकता। ये देश भारत है, ना कि पाकिस्तान जो कि डूब जाएगा। तो भारत अपनी मर्जी के इंटरेस्ट रेट पर दुनिया के लोगों से पैसा लेता है, कंट्रीज से पैसा लेता है, और कंट्रीज देती भी हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि ये एक ऐसा देश है जो कि कतई भी नहीं डूब सकता। सो अगर इंडिया वर्ल्ड बैंक से या फिर इन्वेस्टर्स से पैसा उठाता है तो वो इन्वेस्टर्स जानते हैं कि हमें भले ही इस देश से 3 से लेकर 4% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यानी कि जो 3 से लेकर 4% की उनके लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता है वो इंडिया प्रोवाइड कराएगा उन देशों को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया प्रोवाइड नहीं कराएगा। इंडिया का 4% का इंटरेस्ट रेट जो होगा वो 100% उन्हें जरूर मिलेगा। अगर वहीं पर आप लोग देखें तो पाकिस्तान में जो लोन प्रोवाइड कराती है कोई भी अगर कंट्री है या इन्वेस्टर है, तो वो जो शर्तें रखते हैं वो रखते हैं 10% का इंटरेस्ट रेट, क्योंकि वहाँ पर रिस्क रहता है, क्योंकि वो जानते हैं हम एक बार ऐसी जगह पर पैसा डाल रहे हैं जहाँ से आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। अभी आपका क्या ख्याल है, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा इंडिया के बारे में, इंडिया की ताकत के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। और आप लोग भी जानते हैं भविष्य में इंडिया काफ़ी बड़ा डेवलप्ड कंट्री बनेगा, सुपर पावर बनेगा। तो इसी चीज़ के लिए वीडियो को एक लाइक तो प्लीज़ ठोक ही देना। और अगर आप लोग इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे मैं 4000 सब्सक्राइबर के काफ़ी ज़्यादा करीब हूँ, तो यार भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी दबाना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।